अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खून के कैंसर की अलामत के बारे में। दोस्तों, खून का जो कैंसर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक कैंसर की किस्म है और हर साल तकरीबन 1.5 लाख के करीब पाकिस्तान में इसके पेशेंट जो होते हैं वो डायग्नोज होते हैं और इनमें से अक्सर जो लोग होते हैं वो डेथ की तरफ चले जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब तक इस कैंसर का पता चलता है, इसकी तशखीस होती है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खून के कैंसर की अलामत के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले खून के कैंसर के मतलब कुछ बुनियादी बातें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, खून के कैंसर को हम ल्यूकीमिया भी कहते हैं और ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जिस्म में मौजूद सफेद खून के खुलियात, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और यही खुलिये खून की नॉर्मल कारकर्दगी को बिगाड़ देते हैं और जिस्म में ऑक्सीजन, कुव्वत मुदाफियत और तवानाई के तवाज़ुन को भी बिगाड़ देते हैं। अब जान लेते हैं खून के कैंसर के इलामात के बारे में। दोस्तों, जब किसी को खुदा न खासा खून का कैंसर होता है तो इसमें सबसे पहली जो इलामत होती है वो होती है दोस्तों मुसलसल थकावट और कमजोरी का रहना। जी हाँ दोस्तों, ये इलामत जो है वो बहुत ही कॉमन होती है। किसी भी काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। ऐसी थकावट महसूस होती है जो कि आराम करने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होती और आपके जिस्म में अक्सर दर्द और कमजोरी रहती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, हमारे जिस्म में लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। जब किसी को खून का कैंसर होता है तो इन लिम्फ नोड्स की जगह पर छोटी-छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं। लिम्फ नोड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये गर्दन में, बगल में और कान के पीछे लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। इन्हीं जगहों पर छोटी-छोटी गिल्टियाँ बन जाती हैं जिनमें अक्सर दर्द नहीं होता, लेकिन अगर ये गिल्टियाँ मुसलसल रह रही हैं, 2 हफ्तों से ज़्यादा रह रही हैं, तो अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी करें। तीसरे नंबर पर जब किसी बंदे को खून का कैंसर होता है तो उसका मदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बार-बार बुखार रहता है और छोटी-छोटी जो बीमारियाँ होती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी वगैरह, वो भी आम हो जाता है। ऐसे में बार-बार इन्फेक्शन का होना, बार-बार बीमार होना, ये भी खून के कैंसर की अलामत में शामिल है। चौथे नंबर पे दोस्तों, ज़रा-सी टक्कर पर ज़रा-सी ठोकर लगने पर वहाँ पर नील पड़ जाता है, ज़ख्म जो होते हैं वो देर से बढ़ते हैं। हालाँकि ज़ख्मों से निकलने वाला खून जो होता है वो आसानी से बंद नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि जब खून का कैंसर होता है तो खून में जो जो प्लेटलेट्स की तादाद होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून रिसना जो होता है उसका अमल जो होता है वो कम होता है। इसके साथ जो ज़ख्म होते हैं वो देर से बढ़ते हैं और ज़रा-सी ठोकर लगने पर, ज़रा-सी टक्कर लगने पर वहाँ पर नील पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है। 5वें नंबर पर तकरीबन तमाम तर कैंसर के पेशेंट में ये इलामत पाई जाती है। ऐसे ही खून के कैंसर में भी ये इलामत पाई जाती है कि अचानक से वज़न में गैर मामूली तौर पर कमी आ जाती है। बगैर किसी डाइट प्लान के, बगैर किसी एक्सरसाइज़ के, बगैर किसी खाने के कम किए वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है। छठे नंबर पर दोस्तों, खून के कैंसर के पेशेंट में ये इलामत अक्सर देखी गई है कि रात के वक़्त पसीना आता है। जी हाँ दोस्तों, रात के वक़्त पसीना आता है और ये पसीना जो है वो जिस्म के अंदर जारी बीमारी के खिलाफ लड़ाई की इलामत समझा जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, खून के कैंसर के पेशेंट में कुछ दीगर इलामात भी आ सकती हैं जिनमें साँस का फूलना, साँस रुक-रुक के आना, इसके अलावा जोड़ों और टखनों में दर्द का महसूस होना। इसके अलावा दोस्तों, खून की कमी की वजह से होंठों और चेहरे का पीला पड़ जाना भी खून के कैंसर की इलामात में शामिल है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको इनमें से कोई भी 2 या फिर 3 इलामत आती हैं तो अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा कर लीजिए और अपना मुआयना लाज़मी करवाइए। दोस्तों, याद रखें, जो खून का कैंसर है वो बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज जो है वो मुमकिन है, बशर्ते ये कि इसको टाइम से पहले डायग्नोज़ किया जाए, जल्द डायग्नोज़ किया जाए ताकि इसका इलाज करना जो है वो आसान रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाज़मी कीजिएगा। दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ लाज़मी शेयर कर दीजिए। किसी भी सवाल की सूरत में आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।